हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज है होली अष्टमी और होली अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेरी खीर बन चुकी है और पूड़ियाँ निकल रही हैं फूली फूली, क्योंकि हमारे यहाँ होली की पूजा भी ना जैसे करवा चौथ के लिए निकालते हैं ना बायना, उसी प्रकार से होली अष्टमी पर निकालते हैं। तो यहाँ मैंने पूड़ी निकाल ली थी, खीर मेरी बन गई थी और बेसन के छोटे छोटे पकोड़े जो कि अठावरी में रखे जाते हैं, और ये फिर ना मीठे वाले होते हैं गुड़ वाले, वो मैंने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मैंने ये अठावरी वगैरह का सब पूजन का सामान निकाल लिया था। और यहाँ पर मैंने अपनी सासू माँ के लिए बायना निकाल के रख दिया है, जिसमें पूड़ी 8 मीठे पुए नमकीन पुए इनको ढक के रख देती हूँ क्योंकि टाइट हो जाएंगे, और खीर निकाल के रख दी। तो उसके बाद मैं आ गई थी चौक पूरने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चौक पूर गया है। ये कलश मैंने भर के रख दिया था, क्योंकि इस कलश को और गेहूँ रख दिए, क्योंकि हमारे यहाँ चौक खाली नहीं रखती हैं। सतियाँ काट दिया, मूली बांध दी थी, और यही कलश से ना हमारे यहाँ बच्चों को दिवाली वाले दिन सुबह नहवाए जाएंगे। तब तक आ गई थी लाली, तो लाली को गोद में लेके मैंने कर दिया पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले मैंने होई माता की पूजा की है, फिर उनको भोग लगा दिया। सासू माँ जी मेरे साथ बैठी हुई थी और यहाँ पर गोदी में ही लाली को लेके मैंने की है होली अष्टमी की कथा पढ़ ली थी। और यहाँ पर मैं और सासू माँ होली अष्टमी की कथा सुन रहे थे, और पूजा वगैरह सब हमारी हो गई, आरती वगैरह हो गई। फिर उसके बाद हमने कुछ पिक्स लिए थे और उसके बाद निकल आए थे तारे, जो कि हमारे यहाँ ना होली की पूजा तारे देख के अर्घ देते हैं, जैसे कि करवा चौथ पर ना चंद्रमा को देख के देते हैं। तो पूजा करते करते थोड़ा लेट हो ही गए थे, तो 1-2 तारे निकल आए थे। कहते हैं 1-2 तारा निकले जब ये अर्घ दे देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। तो आजकल ना मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट हो रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है, साफ़ सफाई का काम भी बहुत हो रहा है। तो यहाँ मैंने अपनी चौखट पे भी दीपक लगा दिया था। उसके बाद आ गई थी अपने घर पर दिया, अपने घर में मंदिर में दीपक जलाने के लिए। सबको पूरे घर में आरती करा दी थी, पाठ कर रही थी। तब तक हमारी देवरानी भी आ गई थी, तो मम्मी हम सब पूजा कर रहे थे। उसके बाद गई थी मैं मंदिर, जो कि आज सोमवार था, दीपक जलाने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैंने की है अपने बच्चों की पूजा, क्योंकि तिलक वगैरह किया है, क्योंकि ये पूजन ना अपने बच्चों की लंबी उम्र और बच्चों की सलामती के लिए व्रत होता है। तो यहाँ मैंने बच्चों को मीठा खिला दिया, उसके बाद आरती करी थी और सब बच्चों को आरती दे दी। यहाँ मेरे दोनों देवरानियों के बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पर एक हमारे यहाँ ना रस्म और होती है, शुरू से ही मेरी मम्मी करती थी कि बच्चों को ना सिंगाड़े होते हैं ना, हरी वाले सिंगाड़े, वो मतलब उछालते हैं। 10-11 शगुन के 11-21 सिंगाड़े जितने भी हो तो उछालते हैं, 7 बार उछालते हैं। 1-2 बार तो बच्चे मुझे वापस करके दे देते हैं, और लास्ट में जो बच्चों के हाथ आ जाते हैं वो बच्चे रख लेते हैं। तो बच्चों को देते हैं आज के दिन गिफ्ट। तो मैं लेके नहीं आ पाई थी, सफाई की वजह से जाना नहीं हो रहा, तो मैंने ना बच्चों को पैसे दे दिए और सासू माँ को दे दिया बायना। बच्चों को मिठाई दे दी थी। यहाँ पे अपने ससुर जी के भी मैंने ढोक दे दिया था। तो मेरे बच्चे पानी पिला रहे थे कि देवरानी की बेटी बोली ताई जी मैं पिलाऊंगी, तो उन्होंने मुझे पिलाया और उसके बाद मेरा व्रत खुलवा दिया। यहाँ पर मैं घर पे आ गई थी, तो मैंने कचौड़ी निकाली। ये बेसन बचा था, इसी में मैंने मसाले डाले, प्याज और आलू डाले, और यहाँ पर मेरे पकोड़े सिक्के हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े हैं रेडी, ये देख सकते हैं। तो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब कर लिया था। उसके बाद मीठे वाले पुए निकाले थे मैंने अपने लिए, जो कि मुझे ना खीर के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग छोटा सा और अष्टमी माता का। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। उसके बाद हमने खोला था व्रत।